हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज 31 दिसंबर 2022 है। कुछ ही घंटों के बाद नया साल शुरू होने वाला है, तो मैं आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। यू मे हैव ए वेरी हेल्दी एंड वेल्दी न्यू ईयर अहेड। मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि मेरा MS एक्सेल पे रहेगा। और आज की वीडियो जो मेरी है वो है स्टैटिस्टिकल फंक्शंस पे, जिन पे हम बात करेंगे एवरेज फंक्शन, एवरेज ए फंक्शन, एवरेज इफ फंक्शन, एवरेज इफ्स फंक्शन एंड फाइनली बात करेंगे डेटाबेस एवरेज यानी कि डी एवरेज फंक्शन। तो वीडियो शुरू करते हैं, जिसके सिंपली मैं एक MS एक्सेल की शीट पे चलता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बहुत ही कम डेटा लिया है मैंने, जिसमें मैंने नेम ऑफ एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, टोटल सेल और प्रॉफिट की बात की है। एम्प्लॉय यहाँ पे आपको सीरियल नंबर के हिसाब से तो 9 मिलेंगे, पर एम्प्लॉय रिपीट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। प्रोडक्ट्स मैंने लैपटॉप, प्रिंटर, LED, डेस्कटॉप, कुछ ऐसे ही आइटम्स लिए हैं। बस प्रदीप वर्मा जो है, उसका मैंने हर एक चीज़ नील रखा है। रीज़न क्या है उसका, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। टोटल सेल उन्होंने कितनी की है वो आपको यहाँ शो हो रही है, और उनका कितना प्रॉफिट मिला है टोटल सेल के बाद हमें, वो भी मैंने यहाँ पे शो किया है। अब बात करते हैं सबसे पहले एज यूजुअल नॉर्मल एवरेज की। एवरेज कैसे निकाला जाता है और एवरेज होता क्या है। एवरेज जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है टू कंपेयर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम कैटेगरी। यानी कि अगर आप कहीं पे काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, मान के चलते हैं, और अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय की डिजिग्नेशन सेम होगी, हर एक एम्प्लॉय की डिजिग्नेशन अलग होगी। कुछ आपसे जूनियर होंगे, कुछ आपसे सीनियर होंगे। अब जो सीनियर है आपसे और जो जूनियर है आपसे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी सैलरी भी डिफरेंट होगी, है ना। हर चीज़ डिफरेंट होगी ना। तो अगर आपको कंप्यूट द पर एम्प्लॉय सैलरी निकालनी है, यानी कि जैसे कि आप मान के चलिए कि किसी की सैलरी 20,000 है, किसी की 30 है, किसी की 40 है, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। आप सिर्फ देखना चाहते हैं पर एम्प्लॉय सैलरी कितनी बनेगी, आप कंप्यूट करना चाहते हैं, तो उस वक्त इस्तेमाल होता है एवरेज फंक्शन। या आपको सबसे आसान एग्जांपल देता हूँ, आप अपने व्हीकल को लीजिए। आप कहते हैं आपकी गाड़ी की एवरेज क्या है, तो वो एवरेज 4-5 चीज़ें मिलाई जाती है, और जो वहाँ पे आपके पास निकल के आता है रिजल्ट, दैट इज एन एवरेज, राइट। अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है, तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय 9 है, ये मान के चलते हैं अभी, ठीक है। आप ये मत देखिए कि विनायक रिपीट है या अयूब रिपीट है या देवेंद्र नेगी रिपीट है। जो भी रिपीट है आपको बाद में देखेंगे। अभी एम्प्लॉय जो हमारे हैं वो 9 है, ठीक है। तो जब आपको एवरेज निकालना होता है, तो आप क्या काम करते हैं, आप टोटल सम लेते हैं। यानी कि जस्ट लाइक मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस सारे का सम निकाल लूंगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। नीचे मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल टू सम, टैब की को हिट करता हूँ, इसको यहाँ से ड्रैग करता हुआ नीचे लाता हूँ और एंटर। तो टोटल सम मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है। देखिए अब मैं अगर एवरेज मैनुअली निकालना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू दिस सेल डिवाइडेड बाय कितने टोटल एम्प्लॉय है, 9। मैं 9 लिखूंगा और एंटर को हिट करूंगा, तो रिजल्ट आता है 14,690 रुपीज एंड 33 पैसा। दैट मीन्स दिस इज द एवरेज ऑफ द प्रॉफिट दैट वी हैव गेट फ्रॉम दोज एम्प्लॉय, राइट। इन एम्प्लॉय से जो हमें प्रॉफिट मिला वो यही है ना। तो उसका एवरेज निकला 14,690 रुपये और 33 पैसे। अब अगर इसको मैं फॉर्मूले की मदद से करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले के लिए एक काम करता हूँ। यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ मैं, या इसी के सामने लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू एवरेज, टैब की को हिट करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे अब इसकी सिलेक्शन करूँगा ऊपर से नीचे तक, और एंटर की को हिट करूँगा, तो रिजल्ट मुझे मिल रहा है 16,526 और 63 पैसे। अब आप कहेंगे कि इसने तो एवरेज नहीं निकाल के दिया मुझे, क्योंकि ये तो मैच हो ही नहीं रहा है। दैट मीन्स या तो मेरे मैनुअली करने में गलती लगी है, या तो एवरेज फंक्शन को मैंने सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया है। पर बात दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों तरीके ठीक है। क्यों फिर ये डिफरेंस आया, अब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इनको मर्ज कर देता हूँ, सो दैट मैं आपको इजीली समझा सकूँ। तो इसके बाद इसको मर्ज करता हूँ, और फाइनली मैं इसको मर्ज करता हूँ, ठीक है, और इसको भी। ओके, इसमें मैं लिख लेता हूँ जस्ट लाइक एवरेज, ठीक है। इसमें लिखता हूँ मैं एवरेज ए, इसमें लिख देता हूँ मैं एवरेज इफ। जिन सारे फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनको ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एवरेज इफ्स, एंड फाइनली लिखता हूँ मैं डी एवरेज, दैट्स इट।
ओके। ओके, अब इनको भी मर्ज कर देता हूं, क्योंकि हम इन्हीं के बीच में अब फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। दैट्स इट। इसको इसको बॉर्डर देने के लिए शॉर्टकट की Alt+HBA, ठीक है। अब आ चुका है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जब एवरेज निकालना है तो मैं निकालूंगा इक्वल टू एवरेज, टैब की को हिट करूंगा, यहाँ से लेकर नीचे तक सिलेक्शन करूंगा और एंटर को हिट कर दूंगा। सेम रिजल्ट यही आया 16,526.63 जो कि इसके साथ मैच नहीं करता है। पर अगर मैं एवरेज ए का यूज करूं तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। अब ये उसके साथ मैच कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो मैंने मैनुअली किया था 14,690 रुपीज एंड 33 पैसा। तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ थी जो एवरेज से नहीं हो पाई, वो जो एवरेज ए से हो पाई। आपका एवरेज फंक्शन जो होता है ना वो सिर्फ नंबर्स पे वर्क करता है, वो आपके टेक्स्ट पे वर्क नहीं करता है। आपका जो एवरेज किसी भी चीज़ का निकलता है ना तो वो नंबर का निकलता है, वो कभी भी आपके टेक्स्ट का या किसी कैरेक्टर का, किसी सिंबल का नहीं निकलता है। तो आपका जो मैनुअली था जिसका रिजल्ट आपको 40,690.33 निकला था, उसमें मैंने टोटल सम को डिवाइड किया था 9 के साथ, क्योंकि एम्प्लॉय भी मेरे 9 थे। पर अगर आप नोटिस करेंगे प्रदीप वर्मा तो नील आ रहा है। तो आपके एवरेज फंक्शन ने क्या काम किया, जहाँ जहाँ पे सिर्फ नंबर लिखा हुआ था इसने उसको सम अप किया और साथ ही साथ में जितने नंबर लिखे हुए थे उनको काउंट करके उसको उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी कि जो मैंने मैनुअली यहाँ पे किया था जिसमें मैंने टोटल सम इसका निकाला था, यही सम निकाला ना इन सब का जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, उसको डिवाइड मैंने 9 से किया था। पर जहाँ पे प्रदीप वर्मा नील दे रहे हैं दैट मीन्स मैं यहाँ पे कर दूंगा 8 और एंटर को हिट करूंगा। तो अब देखिए अब रिजल्ट मेरा मैच हो रहा है 16,526.63। तो इसका ये मतलब निकलता है जो आपका एवरेज फंक्शन है जो मैंने नंबर 1 पे लिखा है जो सबसे टॉप पर है, ये सिर्फ आपके नंबर को इंक्लूड करता है, ये उनको कंसिडर करता है एज अ नंबर क्योंकि वो नंबर होते हैं। पर एवरेज ए जो होता है वो आपके टेक्स्ट को भी इंक्लूड करता है, वो उसको भी लेता है, उसको समअप करता है। पहले समअप तो टेक्स्ट हो नहीं सकता पर उसको डिवाइड करता है आपके टोटल सम अप के साथ, इसलिए आपका रिजल्ट डिफरेंट आता है आपके एवरेज फंक्शन से, एवरेज ए का, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन अगर अभी भी है मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, एवरेज फंक्शन सिर्फ नंबर लेता है, एवरेज ए फंक्शन आपके काउंट ए की तरह काम करता है, वो आपके टेक्स्ट को भी इंक्लूड करता है और आपके नंबर्स को भी लेता है। इसलिए ये डिफरेंस आया क्योंकि एवरेज ने 8 से डिवाइड किया आपके टोटल सम का, क्योंकि वहाँ पे 8 ही सिर्फ नंबर्स हैं। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ, क्योंकि नील तो नंबर नहीं है इसलिए इसने डिवाइड किया किसके साथ, इस टोटल सम का, यानी कि 1,32,213 का इसने डिवाइड किया 8 के साथ। इसको इसने नहीं कंसिडर किया क्योंकि ये नंबर है ही नहीं, तो इसने इसको एक्सक्लूड किया, इंक्लूड नहीं किया। पर एवरेज ए ने इसको भी इंक्लूड किया क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एवरेज ए जो है वो नंबर के साथ टेक्स्ट को भी लेता है, दैट्स अ डिफरेंस। अब एवरेज इफ क्या काम करता है, अब इस पे चलते हैं। अब मान के चलते हैं आप एवरेज निकालना चाहते हैं कि विनायक तिगलू ने हमें कितना प्रॉफिट दिया है, उसका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो आप करेंगे इक्वल टू, ठीक है, एवरेज। देखिए नीचे इफ आ रहा है ना, इसको टैब की को हिट करेंगे, आ गया। अब आप यहाँ पे रेंज पूछी जाती है आपसे, आपकी रेंज क्या है, ठीक है। रेंज में आप पूरे डेटा की सिलेक्शन कीजिएगा, कॉमा का यूज़ कीजिएगा। क्राइटेरिया क्या है आपका, क्राइटेरिया मेरा विनायक है तो आप सिंगल इसको क्लिक कर लीजिए। आप चाहे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं, तो अगर आपको नहीं पता है ड्रॉप डाउन लिस्ट का तो कोई बात नहीं, एवरेज इफ्स पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब इसमें मैं विनायक को ले रहा हूँ, ठीक है। विनायक को लेने के बाद मैं कॉमा का यूज़ करता हूँ। एवरेज रेंज क्या आपकी, मेरी एवरेज रेंज ये रही, ठीक है, मैंने ये ले ली, एंटर को हिट करता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलता है 25,390। मेरे विनायक तिगलू का जो एवरेज निकलता है प्रॉफिट का वो निकलता है 25,390 रुपये। चेक करें मैनुअली एक बार, तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए पहले विनायक दो जगह पर है, दोनों का सम अप कर लेते हैं, इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस वन, एंटर।
तो 50,780 रुपीज़, राइट। आप इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपके साथ अभी शेयर किया कि आपने जितने भी नंबर्स का सम किया है उनको काउंट करके उसी से डिवाइड करना होता है। यानी कि मैंने विनायक 2 जगह से पिक किया जिसका रिजल्ट आया 50,780। दैट मीन मैं यहाँ करूँगा इक्वल टू ये 50,780 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 जगह से नंबर लेके टोटल ये बनाना। एंटर को हिट करता हूँ तो देखिए 25,390 मुझे आंसर मिलता है, जो कि बिल्कुल सेम इसके साथ मैच करता है। डेटा मैंने बहुत कम इसलिए लिया है ताकि आप समझ सके। अगर मैं ह्यूज डेटा लेता तो नीचे स्क्रॉल करना पड़ता मुझे, जिससे आपको समझने में दिक्कत आ सकती थी। इसलिए सिर्फ मैंने 9 एम्प्लॉयज़ की एग्जाम्पल ली, सो दैट कि मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े और मेरा स्क्रीन एक ही जगह पे स्टेबल रहे, ठीक है। तो ये एवरेज हो गया। अब एवरेज इफ्स के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। सिंगल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूँगा, 2 की मुझे ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए करता हूँ, डेटा पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी डेटा वैलिडेशन कमांड पे आऊँगा, यहाँ पे एनी वैल्यू से कर दूंगा लिस्ट पे, और यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ। ऐसे तो मुझे यहाँ पे इनको पहले रिमूव डुप्लीकेट्स करना चाहिए था, क्योंकि ये बात नहीं तो बार बार रिपीट हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। अगर आप ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं तो आपको रिमूव डुप्लीकेट्स की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ समझाने के पर्पज़ के लिए मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके ले लूँगा। नाम रिपीट हो गए, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। यहाँ पे देखिए आ रहे हैं नाम सारे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए विनायक यहाँ पे भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। विनायक को मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे नाम आ चुका है मेरा, इसको ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब एवरेज इफ्स पे क्या काम करेंगे, मैं लैपटॉप को कॉपी कर लेता हूँ, एज यूजुअल कॉपी करता हूँ, इधर ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं क्रिएट करूँगा, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे एवरेज इफ्स निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू एवरेज इफ्स, टैब की हिट करता हूँ। जब आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की एवरेज निकालनी हो तो यूज़ होता है एवरेज इफ। अगर आपके क्राइटेरिया एक से ज़्यादा है, जस्ट लाइक विनायक तिंगलू जो लैपटॉप के साथ डील करते हैं उसने कितना प्रॉफिट दिया, विनायक तिंगलू जो डेस्कटॉप के साथ डील करते हैं उन्होंने कितना प्रॉफिट दिया। अब आप जब एवरेज इफ निकाल रहे हो, आपने सिर्फ विनायक तिंगलू को चूज़ किया था। ज़रूरी नहीं है कि विनायक तिंगलू दुनिया में एक ही हो, बहुत सारे हो सकते हैं, किसी एक कंपनी में 4 नाम हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि विशाल शर्मा एक हो, विशाल शर्मा 10 भी हो सकते हैं किसी कंपनी में, पर उनका जो वर्क होगा वो डिफरेंट होगा, राइट। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में यूज़ होता है एवरेज इफ्स। जब आपको एक ही क्राइटेरिया से काम करना है तो एवरेज इफ, जब आपकी क्राइटेरिया एक से ज़्यादा हो तो एवरेज इफ्स। तो देखिए अब एवरेज इफ्स में जो मैं सबसे पहले मुझसे पूछा जाता है वो एवरेज रेंज। एवरेज रेंज मेरी ये रहेगी, ठीक है। कॉमा का यूज़ करते हैं। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज मेरा पहला नाम रहेगा क्योंकि इसी रेंज में से मुझे लेना है। कॉमा का यूज़ करूँगा। क्राइटेरिया 1 क्या है, मतलब जो आपने ये क्राइटेरिया चूज़ किया है इसमें से आपका क्या क्राइटेरिया, किसका निकालना चाहते हैं एवरेज। विनायक का ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है, यहाँ क्लिक कर देता हूँ, कॉमा का यूज़ करता हूँ। क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी रेंज क्या आपकी, मेरी दूसरी रेंज ये रहेगी प्रोडक्ट। तो ये भी बोलेगा आपकी जो सेकंड क्राइटेरिया रेंज है उसकी क्राइटेरिया क्या लेना चाहते हो, किस बेस पे आप इधर से निकालना चाहते हो। विनायक तिंगलू जो लैपटॉप में डील करते हैं उसकी एवरेज निकालो। एंटर को हिट करता हूँ, आंसर आता है 25,390, जो कि एवरेज इफ के साथ मैच होती है। पर अगर मैं लैपटॉप को यहाँ पे चेंज करके कुछ भी लिख देता हूँ, जस्ट लाइक में लिख देता हूँ यहाँ पे हार्ड डिस्क HD, एंटर, रिजल्ट चेंज होके आ गया 28,360। क्यों आया 28,360, क्योंकि सीरियल नंबर 1 पे जो विनायक तिंगलू है जिनका प्रोडक्ट लैपटॉप है, टोटल सेल 7 है, उनका प्रॉफिट है 28,360। सम एक ही है, नंबर एक ही है, डिवाइड बाई 1 होगा, तो जब 1 से डिवाइड होता है तो वो तो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता क्योंकि 1 डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एवरेज इफ्स में निकला रिजल्ट 28,360। तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डी एवरेज की, यानी कि डेटाबेस एवरेज की। आपके साथ में डेटाबेस बहुत सारे फंक्शंस शेयर कर चुका हूँ, नहीं देखा तो आप मेरी वीडियोस में देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। पर अभी बात करेंगे डेटाबेस एवरेज की, तो ये किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसा कि आपको मैंने हर एक बार बोला कि जितने भी आपके डेटाबेस फंक्शंस हैं उनकी हेडिंग सेम होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी हेडिंग सेम नहीं है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए हम 2 चीज़ें ले लेते हैं। देखिए मैं ये हेडिंग ले लेता हूँ पहले, फिर मुझे जो चीज़ चाहिए होगी वो ले लेंगे। ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने इसको, ठीक है।
या यहाँ से हटा के इसी के तरीके से रखता हूँ, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बराबर मैच करेगा। ठीक है, ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। किसी भी रो को डिलीट करने के लिए आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, Ctrl-, और ऐड करने के लिए Ctrl+। चलिए, ये शॉर्टकट भी आपको पता चल गई। जिनको नहीं पता था उनके फ़ायदे की बात है, और जिनको पता था तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब मैंने ये रिमूव कर दी एक रो। अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे किस बेस पे अपना डी एवरेज निकालना है। मान के चलते हैं मेरा बेस रहेगा, यही दो रखते हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल सेल और प्रॉफिट को रिमूव कर देता हूँ, बस यही दो चीज़ों पे करेंगे हम काम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और नाम भी ले लेता हूँ ना, जस्ट लाइक विनायक और लैपटॉप। ये ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, बस इस तरीके से रखेंगे इसको। इतना ही काम है, बाकी कोई काम नहीं है। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको भी और इसको भी, दैट्स इट। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू, The time is 9 o'clock p.m. डी एवरेज, टैब की को हिट करता हूँ तो डेटाबेस में से मांगा जाता है। डेटाबेस में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने हेडिंग के साथ में इसकी सिलेक्शन करनी है कुछ इस तरीके से, जितना भी आपका डेटा होगा। मेरा इतना ही है तो मैंने इतना सिलेक्शन किया, आपका ह्यूज है तो आपको सारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉमा का यूज़ करेंगे। उसके बाद पूछा था फील्ड, आप किस फील्ड का रिजल्ट चाहते हैं। मुझे प्रॉफिट का एवरेज चाहिए, तो मैं प्रॉफिट पे क्लिक करूँगा, हेडिंग पे, ना कि पूरे कॉलम पे। जैसे यहाँ पे हम पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर रहे थे ड्रैग करके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। डेटाबेस फंक्शंस में आपको सिर्फ हेडिंग पे वर्कआउट करना होता है। तो याद रखिएगा, डेटाबेस फंक्शन जब भी यूज़ करते हैं तो आपका 80 से 90% जो ध्यान हो वो आपकी हेडिंग पे हो। ठीक है, तो मुझे एवरेज निकालना है प्रॉफिट का, तो इसलिए मैंने प्रॉफिट को सिलेक्ट किया, हेडिंग को सिलेक्ट किया, कॉमा का यूज़ करता हूँ। मेरा क्राइटेरिया क्या है, आपका क्राइटेरिया 2 हो, आपके क्राइटेरिया 3 हो, आपके क्राइटेरिया 4 हो, 10 हो, 50 हो, 60 हो, आपको जस्ट इस तरीके से ट्रैक करना है। आपने जैसे एवरेज, इस पर मैंने 2 क्राइटेरिया दिए ना, पहले क्राइटेरिया 1 फिर क्राइटेरिया 2, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। पर डी एवरेज में कुछ ऐसा नहीं है, बस आप हेडिंग को कॉपी कर लीजिए, नीचे जो आपका क्राइटेरिया है उसको रख लीजिए, जस्ट ड्रैग एंड एंटर। रिजल्ट आया 28,360। क्यों आया, देखिए दोनों का सेम आ रहा है, एवरेज इप्स और डी एवरेज का क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि ये तो एचडी में वर्क करते हैं। अगर यही लैपटॉप उठा के मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ तो रिजल्ट मिलेगा 25,390। अब देखने वाली चीज़ डी एवरेज और एवरेज इप्स में कि देखिए कितना शॉर्ट फॉर्मूला है, राइट। चाहे आपके 2 क्राइटेरिया हो, 3 हो, 10 हो, 15 हो, इतना ही छोटा रहेगा, क्योंकि आप तो सिर्फ ड्रैग करोगे ना B14 से C15। अगर आपका क्राइटेरिया यहाँ तक होता तो आता B14 से लेके K14, राइट। तो ये डी एवरेज शॉर्ट है, इजी है, इसलिए ये मैं बेहतर समझता हूँ। एवरेज इप्स में आपको बार बार लिखना पड़ता, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 4, एक एक मैनुअली करना था। पर डी एवरेज में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।